हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप मस्त मज़े में होंगे, काफ़ी अच्छे से अपनी केयर कर रहे हैं बेटा। तो चलिए आज फिर हम न्यू लेक्चर के साथ स्टार्टिंग करने वाले हैं। न्यू लेक्चर आपका बहुत अमेजिंग लेक्चर रहने वाला है। और आपको पता है कि हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो 10th क्लास में है। 9th क्लास में आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला जो चैप्टर स्टार्ट किया था, फोर्थ चैप्टर, उसमें लेक्चर नंबर 1 हमने इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। ओके, आज हम उस चीज़ से रिलेटेड वन वेरिएबल वाले जो हमारे लीनियर इक्वेशंस है उनके हम ग्राफ्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि और उनके सॉल्यूशंस की किस तरह के हमें मिलेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके बेटा, तो चलो सबसे पहले आपको पता है कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल ज़रूरी है बेटा प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करना। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में आप NTSC, NSC जैसे और PRMO के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी बेटा हमारे साथ प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो। ये हमारी औसम टीम है बेटा, काफ़ी शानदार ज़बरदस्त फाड़ो टीम है जो आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है। और आई होप आप भी इन फैकल्टीज़ के साथ काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके बेटा, क्लियर है। तो प्लीज़ इन फैकल्टीज़ के साथ आप बने रहें और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाइए। यहाँ पर मेनली हम बात कर लेते हैं बेटा कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने पर आप वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए DPPs और स्टडी मटेरियल। क्या लेकर आया हूँ बेटा, DPPs और स्टडी मटेरियल। तो फटाफट से रिव्यू करना स्टार्ट कीजिए टेलीग्राम पर। ओके, और जैसे ही आप टेलीग्राम डाउनलोड करोगे तो आप देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, हर क्लास के लिए हमने क्या है यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं। और इन ग्रुप्स के कोड आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर है। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो, क्लास 6 का जो आपका कोड रहने वाला है बेटा, वो रहने वाला है t.me/ttp06। क्लास 7 का आपका कोड रहने वाला है t.me/ttp07। क्लास 9 हमारी मेन क्लास है तो t.me/ttp009 ये आपका कोड रहेगा। ओके, और क्लास 10 का आपको नजर आ ही रहा है स्क्रीन पर कोड। तो फटाफट से DPPs और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट कीजिए और हमारे स्टडी मटेरियल का लेवल चेक कीजिए कि कितना प्रिपरेशन में आपके लिए वो हेल्पफुल है। ओके, और अच्छे से अगर आपको हमारे साथ प्रिपरेशन करना है तो क्या करना होगा बेटा, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वेबसाइट आपको नजर आ रही है यहाँ www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करते हो बेटा तो इस तरह के आप काफ़ी सारे पैकेजेस वहाँ पर बने हुए पाओगे। आपको क्या करना है, अपने रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। ओके, जैसे कि आप क्लास 9th में है तो आपको क्लास 9th का पैकेज सेलेक्ट करना है। ओके, फर्स्ट पैकेज जो आपका स्टडी मटेरियल का पैकेज है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड पैकेज है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉस्टिंग प्राइस है बेटा 9000 रुपीज़। 9000 रुपीज़ में आपको कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लैब क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज़ेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीज़ें मिल रही है। तो आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा आप पहुंचेंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। ओके, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल का नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका ऑप्शन भी हमारे पास है आपके लिए। ओके, आप देख पा रहे हो यहाँ जो टेस्ट सीरीज है आपका, उसका कॉस्टिंग प्राइस है 3500 रुपीज़। इस 3500 रुपीज़ में आपको क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर, फटाफट से देखो। पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिल ही रहे, साथ में रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस और बाई वीकली क्विजेज भी आपको मिलने वाले हैं। तो बाय नाउ पर आपको क्लिक करना होगा, सीधा आप कहाँ पहुँचेंगे, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते ही आपके लिए बहुत अच्छा एक डिस्काउंट ऑफर है बेटा। यहाँ पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। कितना डिस्काउंट मिलने वाला है, 30% का डिस्काउंट। उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर कूपन कोड यूज़ करना होगा और वो जो कूपन कोड रहने वाला है आपका, वो रहने वाला है बेटा LS लाइव। क्या रहने वाला है, LS लाइव। इस कोड को जैसे ही आप अप्लाई करते हो बेटा तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पैकेज आपका 9000 रुपीज़ का है, जिसका कॉस्टिंग प्राइस कितना है 9000 रुपीज़। तो 30% डिस्काउंट का मतलब यहाँ पर आपको 2700 रुपीज़ का डिडक्शन मिलेगा। तो फाइनली ये पैकेज आपको ओनली ऑन 6300 रुपीज़ में मिलेगा। ओके, तो आप बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए और सीधा पहुंच जाइए पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाने पर आपको कुछ फैसिलिटीज़ नज़र आएगी, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी फैसिलिटीज़ से बेटा आप पेमेंट करना चाहें उस फैसिलिटीज़ से पेमेंट करके हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बना सकते हैं, ये गारंटी है मेरी। ओके,
यही कोड आपका टेस्ट सीरीज़ के लिए भी बेटा एप्लीकेबल रहने वाला है। तो टेस्ट सीरीज़ में अगर आप इस कोड को यूज़ करते हो LS लाइव कोड को, तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो 3500 रुपीज़ का आपका टेस्ट सीरीज़ का पैकेज है। तो कोड यूज़ करने के बाद ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज़ में मिलेगा। ओके बेटा, तो फटाफट से क्या कीजिए, बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए और सीधा पहुँच जाइए पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर, और सेम प्रोसेस इसके लिए भी आपको अप्लाई करना है। ओके, इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की कोई आपको प्रॉब्लम होती है या कहीं कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए हमने एक इतना अच्छा सा एक छोटू सा नंबर दिया है 9549041111। आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना होगा और अपने जितने भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स क्लियर कर लेने हैं। ओके बेटा, क्लियर है? चलिए आगे चलो, अब लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया बेटा। तो आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं कार्डिनल प्रॉमिस? क्योंकि भाई आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे, इसीलिए करते हैं ना। तो चलो मेरे साथ प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। बेटा स्मार्ट ऑलरेडी आप ऐसे ही, आपको क्या बनना है, यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो चलिए, जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो आपके सामने है। लेक्चर नंबर 2, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। आज हम लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हम इसकी कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि 1 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन, साथ में इसके सॉल्यूशंस, इन सब के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। ओके बेटा, तो चलिए फटाफट से देख लीजिए। आपके जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्या होता है वो लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल 1 वेरिएबल। एक तरह से यहाँ पर जो आपको लीनियर इक्वेशन मिलेगा ना, वो कैसा मिलेगा बेटा, 1 वेरिएबल वाला। ओके, यहाँ 1 ऐड कर लेना आप। थोड़ा टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गया है, पर कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा आपको। ये जो लीनियर इक्वेशन है, ये कौन सा है, 1 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, किस फॉर्म में बेटा, ax + b = 0, जहाँ पर वेयर x इज वेरिएबल, x क्या है, वेरिएबल है, एंड a एंड b आर रियल नंबर, a और b क्या है, आपके रियल नंबर है, एंड a नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, ये होगा आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या होगा बेटा, ये 1 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन। देखो 1 वेरिएबल वाला जो लीनियर इक्वेशन होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा होता है आपके पास ax + b = 0। ठीक है, अब यहाँ पर आपके ये जो a नज़र आ रहा है, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। क्या है बेटा, ये कोफिशिएंट ऑफ x, या फिर आप कह सकते हो कि ये आपके जो a और b है, ये a b क्या है, आपके यहाँ पर रियल नंबर है, रियल नंबर। ओके, और ये जो x हमारा, ये x क्या है, वेरिएबल है। क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये याद रखना है आपको कि यहाँ पर कभी भी a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्यों a की वैल्यू 0 के इक्वल क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे भाई, अगर आप यहाँ पर a की वैल्यू 0 के इक्वलेट कर देते हो, a की वैल्यू 0 के इक्वलेट कर देते हो, तो आप क्या देख पाओगे, यहाँ पर सिर्फ आपको b मिलेगा। b तो रियल नंबर है, मतलब कि ये तो कांस्टेंट टर्म बन जाएगा अगर यहाँ a 0 हो गया तो। इसीलिए 1 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन में आपको याद रखना है कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ax + b = 0। ओके, और a और b आपके रियल नंबर रहने वाले हैं, इसे ही हम 1 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन कहेंगे। साथ में अभी हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। ओके, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पर ए वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू, ए वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन। वेरिएबल का वो वैल्यू जो हमें इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, जो इक्वेशन गिवन है उसे सेटिस्फाइड करे, इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ द इक्वेशन। उसे हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं या रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ओके, सॉल्यूशन से मीन यहाँ पर है कि अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है और उस लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन में अगर आपके पास वेरिएबल की वैल्यू आप पुट करते हो, वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पर अगर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, मतलब कि जो वेरिएबल की वैल्यू आपने पुट की है वो वैल्यू उस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे, तो सेटिस्फाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, बस इक्वेशन सेम मिलेगा ना। तो सेटिस्फाइड अगर पूरी तरह करता है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ए 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन या रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, क्लियर है? फटाक से इसे नोट कर लो बेटा, फिर चलते हैं हम आगे। फटाफट जल्दी से नोट करो इसे, चलो आ जाओ।
फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 3x माइनस 6 इक्वल 8। चलो यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है और मैं इस तरह से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल भी दे देता हूँ बेटा यहाँ पर। ओके, वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन के जो एग्जाम्पल्स रहने वाले हैं आपके, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 9 इक्वल 0, ठीक है, x इक्वल 3, ये भी वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल है। 2x इक्वल -4, ठीक है, ये भी वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि ये जो x है ये कितना है, सिर्फ 1 है, मतलब कि x के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है। ये 2 और 9 है, ये तो रियल नंबर है, ठीक है, यहाँ 3 रियल नंबर है, यहाँ 2 और -4 रियल नंबर है। क्लियर है, इसीलिए हमने क्या बोला है कि एक ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो बेटा, 1 हो, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल 1 है तो 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होगा वो। और लीनियर नाम क्यों दिया, क्योंकि बेटा इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल की वो कितनी है, 1 है। पॉलिनोमियल में आपको अच्छे से डिस्कशन किया है आपने, पता भी है कि अगर हम किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल मीन उसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये वहीं से आया है लीनियर इक्वेशन। ओके, क्लियर है, इक्वलेट कर दिया हमने इसे 0 के, इसलिए इक्वेशन फॉर्म में बन गया, और इक्वलेट नहीं करते तो पॉलिनोमियल की फॉर्म में रहता। ओके, चलो आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। 3x माइनस 6 इक्वल 8। ओके बेटा, यहाँ पर देखो 3x माइनस के 6 को ट्रांसफर कर दो उधर, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6। तो फाइनली x इक्वल 3x इक्वल मिलेगा आपको 14। तो x इक्वल, यहाँ से आप एक काम और कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो, देखो देखो, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लो पहले तो, ठीक है, क्या मिलेगी आपको 14/3। ओके, अब ये जो 14/3 हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हुई है, क्या हुई है बेटा, ये हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हुई है। अब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है या नहीं करती है ये चेक कर लेते हैं। इस वैल्यू को आप पुट कर दो x के प्लेस पर, तो ये हो जाएगा 3 × 14। इसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, LHS लेना होगा। ओके, सेटिस्फाइड कराने के लिए क्या करना होगा बेटा, आपको पहले इसका LHS लेना होगा। इसका LHS क्या है आपके पास, 3x माइनस 6। ओके, LHS लेंगे तभी तो हम RHS प्रूव करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा x के प्लेस पर रिप्लेस कर दीजिए, किसे, वेरिएबल की वैल्यू को, जो आपने फाइंड किया यहाँ पर 14/3। तो ये हो जाएगा 3 × 14/3 माइनस 6, 3 से 3 कैंसिल, तो 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 क्या मिलता है बेटा आपको, 8। ओके, और हमारा RHS भी 8 है। कितना है बेटा, 8 है, मतलब कि LHS इक्वल मिल रहा है आपको, किसके मिल रहा है, RHS के। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो वेरिएबल की वैल्यू है x इक्वल 14/3, ये सेटिस्फाइड कर रही है किसे, ये सेटिस्फाइड कर रही है 3x माइनस 6 इक्वल 8 इक्वेशन को। ओके, समझ में आया आपको। सॉल्यूशन का मीन क्या होता है, किसी भी वन वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन में अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है तो क्या करोगे, वेरिएबल की वो वैल्यू फाइंड करोगे जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू हमने 14/3 फाइंड किया। इस 14/3 को जब हमने वापस इसमें रिप्लेस किया तो हमें RHS फाइंड हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वेरिएबल की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है, मतलब कि यही इसका सॉल्यूशन है। ओके, फटाक से नोट करो, चलते हैं फिर आगे। फटाफट बेटा जल्दी से नोट कर लो, चलें फिर आगे। ओके, आ जाओ। अब हम बात करते हैं टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन। वन वेरिएबल तो आपको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होंगे वहां पर, 1 होंगे। लेकिन टू वेरिएबल्स आ जाए तो इसके लिए आपको क्या करना है, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है और वो इस फॉर्म में है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर। यहाँ पर a, b और c आपके क्या रहेंगे, रियल नंबर रहेंगे। साथ में a की वैल्यू नॉट इक्वल टू होनी चाहिए 0 के, b की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू होनी चाहिए 0 के, एंड x एंड y आर वेरिएबल। और यहाँ पर x और y क्या है, वेरिएबल है। देखो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में बता देता हूँ आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा कि आप देख पा रहे हो, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पर x एंड y ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या नजर आ रहे हैं, वेरिएबल। क्या है बेटा, ये वेरिएबल। a, b एंड c ये है आपके रियल नंबर।
ए बी सी क्या है, रियल नंबर है। कंडीशन क्या है बेटा यहाँ पर कि ए और बी दोनों की वैल्यू नॉट इक्वल टू होनी चाहिए 0 के। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप यहाँ ए की वैल्यू 0 पुट कर देते हो, ए की वैल्यू 0 पुट कर देते हो तो ये तो हो जाएगा 0, बी की वैल्यू भी 0 पुट कर दो, ये भी हो गया 0, क्या बचा ओनली ऑन सी। अब सी का मीन क्या हुआ यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म है। क्या है ये, कांस्टेंट टर्म है, जबकि हमने तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में बात की, यहाँ तो हमें कांस्टेंट टर्म मिल रही है। अगर हम दोनों को 0 कर देते हैं तो ये कहाँ से 2 वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन होगी, नहीं हो सकती। इसीलिए आपको याद रखना है ए और बी कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसका मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको। 2x + 3y - 9 = 0, 2 वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन है। x/y = 2 वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन है। अब बोलोगे सर ये 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन क्यों है? अरे भाई x और y देखो ना, नंबर ऑफ वेरिएबल 1, नंबर ऑफ वेरिएबल 2। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो यहाँ से क्या मिलेगा, x = 2y। तो देखो ना अब आपके पास क्या ये 1 वेरिएबल नहीं है, क्या ये 1 वेरिएबल नहीं है? बिल्कुल है। तो 1 and 1 2 वेरिएबल्स हो गए टोटल। क्लियर है, समझ में आया? 1 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी वो रहेगी आपकी ax + b, यहाँ पर a नॉट इक्वल टू होगा 0 के। 2 वेरिएबल्स वाली जो लीनियर इक्वेशन रहेगी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी ax + by + c = 0। क्लियर है? ओके बेटा, फटाफट से नोट कर लीजिए इसे, फिर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि इसके सॉल्यूशन हमें किस तरह से मिलेंगे। ओके, फटाफट देख ही लीजिए। हो गया नोट ये आपका? चले आगे, आ जाओ सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। लेट ax + by + c = 0। आपको क्या करना है, यहाँ लेट करना है। मान लो आपके पास कोई एक 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है ax + by + c = 0, वेयर जहाँ पर a b and c आर रियल नंबर। a b c क्या है यहाँ पर, रियल नंबर है। सच दैट, तो a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0 देन एनी। ठीक है, यहाँ पर a नॉट इक्वल टू भी 0 और b नॉट इक्वल टू भी 0, पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ x and y which satisfied the equation ax + by + c = 0 is called the solution of the 2 variables लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नहीं समझ में आया? अरे भाई आपके पास ax + by + c = 0, ये 2 वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशन है। ओके, अब यहाँ पर a, b और c रियल नंबर है। a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 के, b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 के। तो इस केस में x और y की अगर हम कोई वैल्यू इसमें पुट करते हैं और इसमें पुट करने पर अगर वो सेटिस्फाइड करती है इस इक्वेशन को, तो वो क्या होंगे, इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। अगर सेटिस्फाइड नहीं करते हैं तो सॉल्यूशंस नहीं होंगे। समझ में आया अच्छे से? अगर सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो इसके सॉल्यूशन से, सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं तो सॉल्यूशंस नहीं है। याद रखना है x और y दोनों की वैल्यूज। ओके, क्लियर है? चलो आगे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आपको, इसे अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ समझो, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट x = 1 एंड y = 1। x = 1 एंड y = 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ, ये दोनों सॉल्यूशन है किसके, इस इक्वेशन के। 3x - 1/2 + 2y + 1/3 = 2। ओके, अब देखो 1 वेरिएबल वाली जब लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो वहाँ बेटा पहले हमने वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड किया था और यहाँ हमें डायरेक्ट वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है। तो वैल्यू जब गिवन है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, पुट करना है। LHS लेकर, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आपको क्या करना है, उसे सॉल्व करना है। तो फटाफट से इसका LHS ले लो। इसका LHS क्या निकलेगा बेटा, 3x - 1/2 + 2y + 1/3 इक्वल, LHS ले रहे हैं तो इक्वल टू तो नहीं आएगा। ओके, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है, इसे तो हटा दो। आ जाओ यहाँ से पुट कर दो। क्या पुट करोगे बेटा, x = 1 एंड y = 1। ओके, यही तो पुट करना है आपको डायरेक्ट। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1,
जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ भी 1। चलो आ जाओ देख लो, 3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 3। क्लियर? ये होगा आपका 3 माइनस 1 अपॉन 2। ओके, प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 3। तो फाइनली यहाँ से मिलता है आपको 2 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 3। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लो, या फिर ये डायरेक्ट कट हो रहा है 1 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1, फाइनली क्या मिलेगा आपको 2। तो ये देखो आपका RHS के इक्वल आ रहा है, ये किसके इक्वल आ रहा है, RHS के। तो ये क्या है, इसके सॉल्यूशन है। अगर ये RHS के इक्वल नहीं आता तो इसके सॉल्यूशंस नहीं होते, x इक्वल 1 एंड y इक्वल 1। लेकिन यहाँ x इक्वल 1 और y इक्वल 1 इस इक्वेशन में पुट करने पर हमें RHS के इक्वल मिल रहे हैं, मतलब कि ये इसके सॉल्यूशंस हैं। ओके बेटा, फटाक से नोट करो जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, आ जाओ। शो दैट x इक्वल 3 y इक्वल 5। सेम आपको ये इक्वेशन गिवन है, x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल 0। ओके, इसमें x इक्वल 3 एंड y इक्वल 5। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसमें आपको यहाँ पर पुट करके देखना है इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू को, क्या हमें 0 मिल रहा है। अगर 0 मिल रहा है तो सेटिस्फाइड करेगा, नहीं मिल रहा है तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो चलो फटाफट से देख लो, LHS ले लेते हैं पहले इसका। तो x माइनस वाई माइनस 3, अब पुट कर दो इस LHS में। क्या पुट करोगे बेटा, x इक्वल 3 वाई इक्वल 5। तो ये होगा 3 माइनस 5 माइनस 3। तो 3 माइनस 5, 3 माइनस 8, क्योंकि माइनस का 5 और माइनस का 3 कितना होगा, माइनस का 8। तो यहाँ से मिलता है आपको माइनस का 5। मतलब कि यहाँ पर LHS नॉट इक्वल टू है किसके, RHS के। जब LHS नॉट इक्वल टू है RHS के, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो x इक्वल 3 और y इक्वल 5 है, ये दोनों सॉल्यूशन नहीं है। इट इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और इक्वेशन क्या है, दिस इक्वेशन क्या है बेटा, x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल 0। ओके, क्लियर है? आई होप बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। अगर वैल्यूज़ हमें वेरिएबल की नहीं फाइंड करना है, डायरेक्ट दिया है, सिर्फ हमें ये चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो इसके लिए भी मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है कि आपको इस तरह से इसे सॉल्व करना है। ओके, चलो आगे। अब देखो, अब यहाँ पर आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव ए यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब आपको यहाँ बताना है कि कौन सी इक्वेशन है जिसमें यूनिक सॉल्यूशन है और कौन सी इक्वेशन है जिसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। समझ में आया, नहीं आया? देखो, अगर वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर वन वेरिएबल के अलावा कोई सी भी लीनियर इक्वेशन है तो उसके हमेशा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। कैसे, देखो, ये वन वेरिएबल वाली है तो इसके क्या होंगे बेटा, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। मतलब कि x इक्वल 16 माइनस 1, तो फाइनली x इक्वल मिलेगा आपको 15। तो सॉल्यूशन क्या मिला आपको, 15। मतलब कि ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन वाली लीनियर इक्वेशन है। ओके, सेकंड देखो, यहाँ पर है आपके पास y इक्वल 3x प्लस 2, वन वेरिएबल एंड वन वेरिएबल, टू वेरिएबल। तो बेटा इसके आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, मेनी सॉल्यूशंस। ओके, चलो थर्ड देखो, वन वेरिएबल एंड वन वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल 2,
मतलब कि यहाँ से y अपॉन एक्स इक्वल टू, तो फाइनली y इक्वल मिलता है 2x, तो 2 वेरिएबल्स, तो इसके भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से 1 वेरिएबल एंड 1 वेरिएबल, टोटल 2 वेरिएबल्स, जब 2 वेरिएबल्स है तो हमें तो पता है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर आपको कैसे पता चल रहा है कि इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है या इसमें इनफाइनाइटली सॉरी इसमें ओनली यूनिक सॉल्यूशन है। तो बेटा देखो, फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल वाली तो हमेशा आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ओके सेकंड केस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का, तो देखो यहाँ पर देखते जाओ, जादू होगा। ये आपका x, ये आपका y। अगर आपको y की वैल्यू फाइंड करना है तो आप x की वैल्यू पुट करोगे। मान लो आप x 0 पुट करते हो यहाँ पर, तो y कितना मिलेगा आपको 2। क्लियर है। मान लो लेट x पुट करते हो आप 1, y कितना मिलेगा, अरे भाई 5। x पुट करते हो 2, y कितना मिलेगा 8। क्लियर। अब आपको चेक करना है तो चेक कर लो, x 0 और y 2 पुट करके देखो इसमें फटाफट से, y इक्वल 3x प्लस 2 है। यहाँ पर पुट करो, आप क्या पुट करोगे, x 0 और y 2। फर्स्ट वाला सॉल्यूशन तो हम ये ले रहे हैं। ओके तो x 0 y 2, तो y के प्लेस पर 2, x के प्लेस पर क्या रखोगे बेटा 0, तो ये प्लस 2, तो फाइनली 2 इक्वल 2 मिल रहा है। मतलब कि LHS इक्वल मिल रहा है आपको किसके, RHS के। जब LHS इक्वल है RHS के तो श्योर है कि वो इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर आप 1 और 5 पुट करोगे तब भी आपको सेटिस्फाइड करेगा, ये 2 और 8 पुट करोगे तब भी सेटिस्फाइड करेगा, यहाँ 3 रखोगे 11 भी सेटिस्फाइड करेगा। तो जैसे जैसे आप वैल्यूज पुट करते जाओगे वैसे वैसे आपको मिलती जाएगी सॉल्यूशन। तो इसीलिए हमने क्या बोला है कि इसके हमें इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। आपको तो आंख बंद करके ध्यान से सिर्फ ये सुन लेना है, समझ लेना है, सिंगल 1 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है तो यूनिक सॉल्यूशन, और 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल 5 वेरिएबल सब में इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। ओके क्लियर है। चलो फटाफट, ओके रेडी, आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ किस तरह से मिलेंगे आपको, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं अब। आ जाओ। ऑब्टेन, स्टेप 1 क्या करना है, सबसे पहले ऑब्टेन द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन लीजिए आप। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी इक्वल 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। इफ द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म का मतलब ax इक्वल b, जहां पर a नॉट इक्वल टू है 0 के, देन द प्लॉट ऑफ द पॉइंट, तो हम प्लॉट करेंगे b अपॉन a। x कोऑर्डिनेट तो रहेगा आपका b अपॉन a, क्या रहेगा b अपॉन a, मतलब कि यहां से अगर आप x फाइंड करते हो तो ये हो जाएगा b अपॉन a, और y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा आपका 0, x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बेटा b अपॉन a, y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा आपका 0। क्लियर है। कब, जब आपके पास लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में हो। एंड वन मोर पॉइंट, अगर और पॉइंट हो आपके पास, मान लीजिए y पॉइंट 0 ना हो कुछ और हो, तो ये सेम रहेगा b अपॉन a। सेकंड 0 के प्लेस पर क्या जाएगा, वो जो पॉइंट होगा, मान लीजिए 1 -1 2 3 4 जो भी हो, वेयर p इज एनी रियल नंबर। यहां पर जो आप ये p देख रहे हो, फर्स्ट पॉइंट तो b अपॉन a हो गया, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या है p है, तो p जो है ये आपका क्या है, रियल नंबर है ऑन द ग्राफ पेपर। कहां पर, ग्राफ पेपर पर। इफ द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में हो, ये तो था बेटा x वेरिएबल के लिए। अगर y वेरिएबल वाली, अगर x वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है, सिर्फ सिंगल 1 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है, और x वेरिएबल वाली है, तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, क्या रहेंगे, b अपॉन a 0 या b अपॉन a p। ओके। अगर y कोऑर्डिनेट वाली हो,
या y वेरिएबल वाली हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, a इंटू वाई इक्वल बी, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू ए 0 के, तो आप जब प्लॉट करोगे तो इसके लिए x कोऑर्डिनेट तो होगा आपका 0 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा b अपॉन a। एंड अगर मान लो आपके पास x कुछ है तो p और b a ये दोनों कोऑर्डिनेट होंगे, ये आपका x कोऑर्डिनेट, ये आपका y कोऑर्डिनेट, ये आपका x कोऑर्डिनेट, ये आपका y कोऑर्डिनेट, वेयर p इज एनी रियल नंबर। p क्या है यहाँ पर, कोई रियल नंबर है। ओके क्लियर है, चलें आगे, समझ में आया आपको। स्टेप 1 में बोला गया है सबसे पहले तो ऑब्टेन कर लो आप लीनियर इक्वेशन को, क्लियर। सेकंड पॉइंट में बोला गया जो सेकंड स्टेप है उसमें अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन x वेरिएबल की है 1 वेरिएबल वाली, तो वहां पर आपके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो रहेंगे b अपॉन a इंटू 0, b अपॉन a इन 0 या फिर b अपॉन a इन p, क्लियर। और अगर आपके पास y वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल की, तो उसके लिए आपके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 0 एंड b अपॉन a या p एंड b अपॉन a। ओके क्लियर है, चलो अब थर्ड को देखो, join the points plotted in step second to obtain the required line if the linear equation ax equal b, a not equal to 0, we have b equal 0, then the graph is x axis। मतलब ये यूं कहना चाह रहा है आपको यहाँ पर कि अगर आपके पास ये वाली कंडीशन है, ओके, और आप क्या करते हो उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हो। जब आप ज्वाइन कर देते हो और अगर आपके पास ए एक्स इक्वल बी की फॉर्म है जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 है लेकिन बी कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो वो जो लाइन मिलेगी आपको, वो लाइन बेटा कहाँ मिलेगी, एक्स एक्सिस पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी, एक्स एक्सिस पर। ओके फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने इसे बहुत इजीली फॉर्म में और अच्छे तरीके से इसे समझा दिया है। अब मैं आपको ग्राफ की हेल्प से समझाने वाला हूँ, तो फटाफट रेडी हो जाओ, फटाफट जल्दी से, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। चलें आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन है x माइनस 2 इक्वल 0। ओके अब ये जो लीनियर इक्वेशन है ना बेटा, इसमें आपको क्या बोला गया है, इसमें आपको बोला गया है कि आपको पहले ये देखना है कि x वेरिएबल है या y वेरिएबल है। भाई 1 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन होगी तो ये तो हमको पता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल 1 होंगे, लेकिन वेरिएबल x है या y है ये कंफर्म होना भी तो जरूरी है ना। तो यहाँ पर है सब आपके पास x वेरिएबल और x वेरिएबल है, मतलब कि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी वो क्या रहने वाली है, a x इक्वल b, जहां पर a नॉट इक्वल टू होगा b के, सॉरी 0 के। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या मिलेगी, b अपॉन ए, x कोऑर्डिनेट तो आपको मिलेगा b अपॉन ए, तो ये लीजिए x तो मिल गया आपको b अपॉन ए। ओके और सेकंड क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। y कोऑर्डिनेट 0, या फिर x कोऑर्डिनेट अगर b अपॉन ए है तो y कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, p होगा। लेकिन हमें तो इस इक्वेशन से फाइंड करना है। इस इक्वेशन से फाइंड करने के लिए इससे आप कंपेयर कर दो फटाफट से। क्या करो, इससे कंपेयर कर दो। तो देखो यहाँ से x इक्वल फाइंड करते हो आप 2, भाई x की वैल्यू क्या फाइंड होती है 2, तो देखो ये ax इक्वल b की फॉर्म में है। a क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x है, मतलब कि 1। ओके और b क्या है आपके पास, 2 है यहाँ पर। ओके तो इसके जो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे वो सॉल्यूशंस क्या मिलेंगे बेटा, क्या मिलेंगे सॉल्यूशंस, या तो 2 0, क्योंकि फर्स्ट अगर आपके पास x कोऑर्डिनेट 2 है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, या फिर x कोऑर्डिनेट आपके पास 2 है तो y मान लीजिए 4 होगा। ठीक है, क्योंकि हमने p माना है ना, तो p का मतलब क्या हो गया, कोई रियल नंबर ही होगा। ओके अब क्या करना है आपको, इसे ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो आ जाओ प्लॉट कर लेते हैं फटाफट से। ये आपका 0 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। ओके इसी तरह से इधर नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, बहुत अच्छी बात है।
अब क्या करोगे आप? कुछ नहीं, 2 और 0 को प्लॉट कर दो। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, 2 और 0 को पुट करो। एक्स एक्सिस 2 कहाँ है? एक्स एक्सिस 2 कहाँ है? ये रहा एक्स एक्सिस 2, ठीक है। और वाई एक्सिस 0 कहाँ है? ये रहा। ओके, इसी तरह से फर्स्ट वाला तो हमें मिल गया एक्स एक्सिस पर। ओके, सेकंड वाले के लिए देखो, अगर 2 और 4 कोऑर्डिनेट्स हो तो ये एक्स एक्सिस 2 ये रहा, वाई एक्सिस पर 4 ये रहा, क्योंकि पॉजिटिव है। तो बेटा इसको क्या करो, इस तरह से मिला दो। क्या करो, इसे मिला दो। तो चलो मिला देते हैं। मिलाना बहुत अच्छी बात है, किन्हीं भी दो लोगों को मिलाना बहुत अच्छी बात है ना। तो आपको ये इस तरह से मिलेगी। तो बेटा यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ये वाली जो लाइन मिल रही है आपको, ये लाइन पैरेलल मिल रही है किसके? पैरेलल टू वाई एक्सिस। किसके मिल रही है बेटा? पैरेलल टू वाई एक्सिस। भाई वाई एक्सिस के पैरेलल मिल रही है ना ये लाइन। ओके, क्लियर है? समझ में आया इजी फॉर्म में? ओके, चलो आगे चले। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। फिर चलते हैं हम आगे जल्दी से, फटाफट आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। अब देखो वापस से हमें लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, y - 8 = 0। अब वापस से बेटा बात यही आ गई, क्या बात आई यहाँ पर? पहले x वेरिएबल था, अब y वेरिएबल है। तो y वेरिएबल जब हो आपके पास तो उसके लिए जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म रहती है क्या रहती है? फटाफट से बताओ। ये देखो अभी हमने इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट समझा था। अगर हमारे पास y वेरिएबल हो तो ay = b होगा। क्या होगा बेटा? ay = b। ओके, जहाँ पर a की वैल्यू नॉट इक्वल टू होगी 0 के। यहाँ से अगर हमें y की वैल्यू को फाइंड करना है तो ये हो जाएगा b/a, मतलब कि इसके लिए x कोऑर्डिनेट होगा 0 और y कोऑर्डिनेट होगा b/a। ओके, या हो सकता है कि x कोऑर्डिनेट अगर p हो तो y कोऑर्डिनेट तो b/a ऑलरेडी है ही सही। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट इसे नोट करो, फिर चलते हैं हम इसके आगे। अब देखो यहाँ पर इसका आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है कि ग्राफ पर किस तरह से मिलेगी, पैरेलल लाइन मिलेगी तो किस तरह से मिलेगी। ओके, इसे कंपेयर कर लो पहले। तो यहाँ पर आप करते हो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 8। तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे बेटा? 0 या 8, या फिर और क्या रह सकते हैं? 2 और 8, ये भी मान सकते हैं हम। ओके, चलो आ जाओ फटाफट देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। -1 इधर नेगेटिव चलेगा पूरा। ओके, इधर पॉजिटिव सारा। इधर भी नेगेटिव बेटा। क्लियर? अब देखो आपको क्या करना है? प्लॉट करना है 0 और 8 को। किसे प्लॉट करना है बेटा? 0 और 8 को। एक्स एक्सिस 0 कहाँ है? एक्स एक्सिस 0 सर ये रहा। तो वाई एक्सिस पर 8 कहाँ है? वाई एक्सिस पर सर 8 ये रहा। नजर आया? एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर 8। एक्स एक्सिस पर 0 तो ये रहा, क्योंकि यहाँ पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। y एक्सिस पर 8 ये रहा। अब आपको क्या करना है? इन्हें इस तरह से मैच कर देना है आगे तक। तो आप क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? ये आपको जो मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है बेटा? ये लाइन आपको मिल रही है x एक्सिस के पैरेलल। क्या मिल रही है? पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, तो आपने क्या देखा यहाँ पर? अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax = b, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू है 0 के, और ay = b, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू है 0 के, अगर इस तरह से लीनियर इक्वेशन हमारे पास गिवन है 1 वेरिएबल वाली,
तो इस कंडीशन में हमें जो लाइन मिलेगी वो y एक्सिस के पैरेलल मिलेगी, इस कंडीशन में हमें जो लाइन मिलेगी वो x एक्सिस के पैरेलल मिलेगी। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बेटा। हमने यहाँ पर ग्राफ्स के बारे में डिस्कशन किया, इसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन किया, 1 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन क्या होती है, 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन क्या होती है। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, किसी भी तरह का कोई आपको यहाँ डाउट नहीं रहने वाला है। ओके, कहीं अगर आपको डाउट होता भी है तो एक बार आप इसे क्या करोगे, पीछे लेकर देख लेना। ओके, क्लियर है। तो बेटा यह आज का हमारा जो लेक्चर था कंप्लीट, ये पूरा ग्राफ्स और इसके सॉल्यूशंस के ऊपर डिपेंडेंट था, जिसमें हमने 1 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन के ग्राफ्स किस तरह से हम प्लॉट करेंगे ये सीखा है। ओके, अगर वीडियो में किसी भी तरह का आपको डाउट है तो क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम इसी के थ्रू मिलती रहेगी। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, प्रिपरेशन करना, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएंगे सारे। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।